मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू बाय रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इन इंडिया। आप बना बनाया घर या फ्लैट या अपार्टमेंट किस तरीके से बाई कर सकते हैं, उनके क्या प्रोसेस है, उनके क्या डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो आप दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपका फ्लैट या अपार्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करना ही की तरह है। इनका क्या 9 पॉइंट में हम इनका स्ट्रेटजी देखेंगे, किस तरीके से आपको समझना चाहिए और उससे बाई करना चाहिए। पहला हमारा क्या है, आपको पर्पज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपका पर्पज क्या है, आप उसे सेल के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, वहां पे उस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उस एरिया में कंपनियां आ रही हैं कि नहीं। कंपनियां आ रही हैं तो जॉब मिलेगा, जॉब ग्रोथ होगी, जॉब ग्रोथ होगी तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एरिया आपको अच्छा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर का वाइल्ड फील्ड एरिया, यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद कर रहे हैं। अब उस दूसरा हमारा पॉइंट आएगा ऑनलाइन सर्च। बेसिकली आप क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे उस प्रॉपर्टी का, वो किस एरिया में आपको अच्छी मिलेगी, किस एरिया में आपको कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, वहाँ पे कम रेट में मिलेगा। तो आप 99acre.com या मैजिक ब्रिक या कहते हैं इंडिया प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाकर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको A to Z अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने सर्च कर लिया या आपको डायरेक्टली रियल एस्टेट एजेंट के पास या किसी ब्रोकर के थ्रू आप जा सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, वो आपको अच्छा सलाह भी दे सकता है। अगर आपने सर्च कर लिया तो आप उसके बाद दूसरी बात आप फिजिकल विजिट भी कर लीजिएगा वहां पे जाकर, कि आपको जिस तरीके से ऑनलाइन में बताया गया उसका इंटीरियर ऐसा है, वो वैसा है कि नहीं, वहाँ पर किचन अपार्टमेंट कैसा है, या कहते वार्डरोब कैसा है, या कहते हर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक प्रीमियम भी पे करना पड़े तो आप पे कर दीजिए। फिर तीसरा हम देखते हैं उसका ड्यू डिलिजेंस एंड डॉक्यूमेंट। उसका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं, उसने ड्यू डिलिजेंस फाइल किया है कि नहीं, उसका डॉक्यूमेंट चेक है कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखना पड़ता है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप देखते होंगे कि इस चीज के लिए बहुत कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, लोग इसके लिए परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग फ्रॉड करके भी चले जा रहे हैं। तो इसमें कुछ 3 पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं। पहले अपना क्लियर टाइटल रखना पड़ेगा। दूसरा हमारा कहते हैं जो है वो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। पहले हम क्लियर टाइटल देख लेते हैं। क्लियर टाइटल में क्या रहेगा, जो ऑनर है उसका कहते हैं टाइटल क्लियर है कि नहीं, वो उसका प्रॉपर्टी है कि नहीं, कि दूसरे का प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा है। दूसरा हमारा है नो कन्वर्सन। नो इनकन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई थर्ड पार्टी का तो हक तो नहीं, उस प्रॉपर्टी पे जो पुराना ऑनर है उसने कोई टैक्स तो नहीं टैक्स भरा है कि नहीं, उसने किसी को लीज पे तो नहीं दिया है, उस पर कोई लोन तो नहीं लिया है, या कितने सोसाइटी का उसने वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो ड्यू नहीं रखा है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तो आप बेसिकली तो इस चीज़ को आपको देख कर रखना चाहिए। और नो इनकम्बरेशन सर्टिफिकेट भी बहुत ही स्टेट में मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। बेसिकली नो इनकम्बरेशन करवाने के लिए बहुत स्टेट में अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो अपना देखेंगे कि उसमें कितने आप कौन सा ऑनरशिप है, आपका फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है, या कहते आपका जीएमपी है। क्या है जीएमपी का मतलब, क्या है आपका वो प्रॉपर्टी आपके अटॉर्नी में है कि नहीं। बेसिकली हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्रीफर करते हैं। फ्री होल्ड पे क्या रहता है कि इसमें ना गवर्नमेंट का हक होता है ना किसी इंडिविजुअल का भी रहता है, बिल्डर का हो उसको कोई राइट नहीं होता है। पर जो हम लोग लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहता है उसमें कुछ हक गवर्नमेंट का भी रहता है, कुछ आपका राइट इंडिविजुअल, कुछ और इंडिविजुअल का भी रहता है। जो बिल्डर हो गया उस पर राइट रहता है। तो बेसिकली अब उसको कहते हैं आप फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको टोटल प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली आप जब भी प्रॉपर्टी लें तो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लें। इससे लिए कहते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है वो केवल आपकी ही रहती है, किसी और का कहते हैं आप उसमें हक नहीं रहता है। पर कभी कभी कहते हैं आपको अगर ना मिले तो आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, तो उसमें आपको रिस्क फैक्टर देख कर लेना पड़ेगा। और फिर देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, वो क्या है आपका नेगोशिएशन। बेसिकली आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसके बाद आता है आपका नेगोशिएशन, जहाँ पे आप अपने सेलर या कितने ब्रोकर से कितने नेगोशिएट करते हैं उस प्राइस पे कि आप इतने प्रॉपर्टी इतनी रेट चल रही है, आपको इतने रेट में देना पड़ेगा। बेसिकली आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड यूज कर सकते हैं, या कहते हैं आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जो मैंने ऑनलाइन साइट बताई है 99acre, मैजिक ब्रिक, इंडिया प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाकर आप उस एरिया में क्या रेट चल रहा है उस अपार्टमेंट या उस फ्लैट का आप जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर अपने ब्रोकर के या कहते हैं सेलर से आप उस प्राइस पे एग्री कर सकते हैं कि इस प्राइस पे यहाँ मिल रहा है, इतना आपको देना पड़ेगा। जब आप कोई सेलर और बायर एग्री कर जाता है एक प्राइस पे, तो हमारा 5वां पॉइंट आता है। वो कौन सा पॉइंट है, आपका एडवांस। बेसिकली आपको एडवांस कुछ पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी लेने से पहले। वो जनरली आपका 10% होता है। कोई भी प्रॉपर्टी के जो वैल्यू है उस समय आपने जिस प्राइस पे एग्री किया है बायर और सेलर ने, ये बेसिकली 10% कोई रूल नहीं है, पर बेसिकली लोग मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं कि 10% आपको एडवांस देना ही पड़ेगा।
फिर आपने एडवांस तो पे कर दिया, आप एडवांस पे करने के बाद आपको एग्रीमेंट फॉर सेल, ये हमारा छठा पॉइंट है, यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या आता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है जो आपको माननी पड़ेगी। पहला उसमें कुछ मेंशन रहता है, पहले डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी उसमें रहता है कि वो एरिया कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कहते हैं आपका टोटल डिटेल आता है कि आप एग्रीमेंट जो आपने साइन किया हुआ है वो कितने पेमेंट पे किया हुआ है, वो टोटल आपको बताना पड़ता है। फिर आपका कहते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, जो पेमेंट आप कर रहे हैं, जो पेमेंट आप करते हैं वो आपको 2 से 3 महीने अंदर पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए 10% एडवांस तो शुरू में आपने दिया, फिर आपका जो 20% बचा या 30% बचा, 80% बचा, वो 2 से 3 महीने में आप 20% दे सकते हैं, फिर 40% दे सकते हैं, फिर 60% दे सकते हैं। मतलब 2 से 3 महीने आपको टोटल कंप्लीट करना रहेगा। फिर हमारे इसमें आता है डिफॉल्ट पेनल्टी। अगर मान लीजिए कुछ कारण की वजह से आपने कहते हैं वहाँ से बैकआउट कर लिए, मीन्स वो प्रॉपर्टी आप नहीं लेना चाहते हैं, तो जो सेलर रहेगा वो 10% जो आपका जमा हुआ है एडवांस में वो पैसे वो काट लेगा, फिर आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कुछ केस में सेलर वो आप बैकआउट कर लेता है तो उस केस में क्या रहेगा कि जो सेलर है वो आपको 10% देगा, आपका जो 10% एडवांस जमा वो तो आपको मिलेगा ही, फिर जो सेलर है वो भी आपको 10% देगा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपने दूसरे पार्ट में सेम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तो वेट कीजिए सेकंड पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।